सर आखिरकार आपके धर्म, आपके कास्ट को लेकर जो सवाल उपस्थित हुए थे उसका जवाब मिल गया है। यही है कि आप जो दावा कर रहे थे वो सही है और जो आप पे आरोप लगे थे वो गलत। पहली प्रतिक्रिया इसको लेकर। पहली प्रतिक्रिया तो सिर्फ जय हिंद और सत्यमेव जयते। और मैं ये आपके माध्यम द्वारा कहना चाहूँगा कि मैं बहुत आभारी हूँ हमारे जो न्यायपालिका है भारत की, उसके लिए, महाराष्ट्र राज्य के लिए और बाकी के जिन्होंने सत्य को बाहर लाने के लिए कोशिश की, तो मैं उनका काफ़ी धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस प्रकार के जो आरोप, जो बहुत ही लो दर्जे के आरोप जो फैमिली पे लगे थे, जो कार्य प्रणाली पे लगे थे, तो आज ये सब सच्चाई बाहर आई है, तो इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ हमारे न्यायपालिका का। 4 लोगों की तरफ से आरोप किए गए थे, क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था और कितनी दिक्कतों से आपको गुजरना पड़ा? ऐसी आपके जीवन में ऐसे क्या परिवर्तन हुए इन आरोपों की वजह से, और परिवार को खास तौर पर क्या क्या सहन करना पड़ा? देखिए, ये तो जो पहले आपका पहला भाग था, जो आपने मुझे सवाल पूछा, तो उस बारे में मैं कोई टिप्पणी देना नहीं चाहूँगा। जो आपका दूसरा भाग था, तो उस बारे में ज़रूर मैं कहना चाहूँगा। मेरे जो पर्सनल फीलिंग्स और जो पर्सनल करने की कोशिश की गई थी इसमें, तो जब आरोप लगते हैं आपकी जो मृत माँ पे, और जब आपके विरुद्ध जो आपके सीनियर सिटीज़न फादर पे, आपकी सिस्टर पे, आपकी वाइफ पे, तो ये मैंने मेरे करियर में, 16 साल के करियर में, और इनफैक्ट मैंने मेरे जन्म से इस प्रकार की लो लेवल के एलिगेशंस, इस प्रकार का जो एलिगेशंस लग रहा था, इस प्रकार के जो ट्विटर्स डेली जो चल रहे थे, फर्स्ट टाइम मैंने मेरे इस चीज़ को विटनेस किया। मैं एक सरकारी नौकर हूँ, सरकारी अधिकारी हूँ, एक IRS अधिकारी होने के नाते हमें ट्रेन किया जाता है कि जो प्रेशर्स, हाउ टू हैंडल द प्रेशर्स, ये तो जब काम करेंगे तो ये सब चीज़ें होती है, तो हाउ टू डील विद दैट, तो ये तो हमें सिखाया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे सीनियर सिटीज़न, मेरे फादर, मेरी जो सिस्टर, मेरी जो वाइफ, जो घर में बच्चे, तो उन्हें जो मानसिक त्रास और तनाव जस्ट देश सेवा करने के लिए मिला, तो उस चीज़ का मुझे थोड़ा मरहूम माँ की, यानी आप ये लेवल पे सोचिए, एक मरहूम माँ जो जहाँ पर जिसकी अंतिम विधि हुई है, तो उसका फ़ोटो भी ट्विटर पे लोग अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपने घिनौने जो उनके जो मंशाएं होती हैं उन्हें पूरा करने के लिए ट्विटर पे लोग डालते हैं, उनकी मौत के डॉक्यूमेंट्स उनके डालते हैं, तो ये लेवल हुआ है। तो मुझे लेकिन काफ़ी चीज़ की खुशी है कि एक अलग पहलू देखने मिला, और इससे मैं और स्ट्रॉन्ग होता गया, मेरी फैमिली और स्ट्रॉन्ग होती गई, और देश में हमारी न्याय पालिका है, तो उसने प्रूफ किया कि सच्चाई की जीत होती है। सत्य थोड़ा परेशान हो सकता है, लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता। बिल्कुल, मेरा यही सवाल आपसे था कि जिस तरह आपने उसको थोड़ा टाल दिया, लेकिन जो 4 लोग जिन्होंने आपके खिलाफ शिकायत की थी वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं। आप एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन को हेड कर रहे थे जिस पर काफ़ी मीडिया की नज़र थी, सिर्फ एक नहीं 2-3 इन्वेस्टिगेशंस आप देख रहे थे, तो क्या उसको डाइवर्ट करने के लिए किया गया था, या आपको उससे दूर रखने के लिए, या उसको ठीक तरह से आगे ना बढ़ पाएं इस वजह से किया गया? आपको व्यक्तिगत तौर पे क्या लगता है, आपके खिलाफ इस तरह के गंभीर आरोप क्यों हुए थे? देखिए, मैं एक कार्यरत अधिकारी हूँ, तो उस मामले में कुछ कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे रूल्स के खिलाफ भी है, तो मैं कोई टिप्पणी इस पर नहीं कर सकता। लेकिन सर एक सवाल तो आपसे आप सामने तो बनता ही है कि आर्यन खान मामले में चार्जशीट हो गई, उस आर्यन खान को चार्जशीट नहीं किया गया। आपके इन्वेस्टिगेशन को लेकर काफ़ी सवाल उपस्थित किए गए कि योग्य इन्वेस्टिगेशन नहीं था, या जानबूझ के उसे जो उस मामले में फंसाया गया था, आप उसे हेड कर रहे थे। आप क्या कहेंगे इन आरोपों के बारे में? अगेन मेरा यही कहना होगा कि मैटर सब जुडिस है, मामला हमारे न्यायालय में है, और मैं NCB में भी कार्यरत भी नहीं हूँ, तो मेरा इस बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन NCB आपके खिलाफ ऑनगोइंग इंक्वायरी चली रही है उस मामले में, उसमें भी कई सवाल आप पर खड़े किए गए हैं, आपके काम करने के तरीके पे, या उस इन्वेस्टिगेशन के तरीके पे, या जो केस हैंडल किया गया उसको लेकर, तो उसके बारे में क्या कहेंगे सर? जो है सच्चाई से फेस करेंगे, और ये तो सच जनता के सामने आएगा, जो है उसका न्यायिक रूप से या फिर लीगली व्हाटएवर इज देयर वी विल सी इट। थैंक यू। आपका इन्वेस्टिगेशन सही था, जो भी बातें हो रही हैं वो गलत हैं? मैं उस बारे में कुछ भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा गणेश। तो समीर वानखेड़े यहाँ पर एक राहत की सांस लेते हुए, सिर्फ अपने लिए नहीं तो अपने परिवार के लिए, जिन्हें बहुत कुछ
सहन करना पड़ा था, बहुत कुछ से गुजरना पड़ा था। और आज आखिरकार जैसा उन्होंने एक लाइन में रिएक्शन दिया है कि सत्यमेव जयते, सत्य जो है हमेशा उसकी विजय होती है। और इसी आज एक विश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए, और जो एनसीबी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो एनसीबी के इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उपस्थित हो रहे हैं आर्यन खान मामले में, उस मामले में भी बहुत जल्द सच्चाई सामने आएगी, ऐसा दावा वो यहाँ कर रहे हैं। कैमरामैन अरविंद वारगे के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई।